नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बच्चे अभी 8th का एग्ज़ाम देंगे और 9th में जाएंगे। तो 9th में क्या हुआ है कि सिलेबस जैसे पुराना बुक में जो जो टॉपिक था उसमें कुछ चेंजेज हुए हैं। सब सब्जेक्ट का सिलेबस जो है वो चेंज हुआ है। कुछ में कुछ टॉपिक घटाया गया है, कुछ टॉपिक बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे हम लोग जो देखने जा रहे हैं, हम लोग देखने जा रहे हैं मैथ का सिलेबस जो है वो क्या क्या है, कि जैसे कौन सा अब कुछ बढ़ा है इसमें। कंस्ट्रक्शन पहले हटा चुका था, आपका एरियाज़ जो था सिलेबस का वो पहले हटा चुका था। तो अब 9th का जो सिलेबस है उस सिलेबस में बहुत सारा चेंज हुआ है। तो हम लोग पहले इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन सा सिलेबस चेंज हुआ है, क्या क्या चेंज हुआ है, और ये एनसीईआरटी द्वारा जारी जो है वो सिलेबस हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले से हैं तो लाइक और शेयर कर लीजिए, कि जिससे हम लोग को सिलेबस ये करना आसान हो जाए, एक्सप्लेन करना आसान हो जाए। तो इसमें हम लोग मेनली देखेंगे मैथ का जो सिलेबस है वो क्या क्या हुआ है, चेंज क्या क्या हुआ है। तो जैसे ये हो गया हमारे पास मैथ का सिलेबस। तो सबसे पहला जो है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या क्या है। पहला जो टॉपिक है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जैसे अभी 10th का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें बहुत सारे बच्चों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास सिलेबस जो है वो है आपका स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे इसमें दिया हुआ है वैसे वैसे हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। तो पहला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है अभी तक आप लोग सिर्फ ये पढ़े हुए हैं कि उसका कार्टेशियन प्लेन का हम लोग पढ़े हुए थे, ठीक ना, कि क्वाड्रेंट क्या होता है और क्या होता है। तो इसमें नया जो आ गया है, जैसे 10th का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 9th में आ गया है। तो इसमें हम लोगों तो वो तो पहले पढ़ना ही है कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, द 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द 2D प्लेन। मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका 10th का टॉपिक था डिस्टेंस फार्मूला, वो आपका आ गया इसमें 9th में। तो यहाँ पे क्लास 9th का जो है ये थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है। ये 2 पॉइंट जो है आपका डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द 2D प्लेन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मिड पॉइंट जो हुआ है वो हमारे पास इंक्लूड हुआ है। मतलब इसमें आपका नया जो आया है कोऑर्डिनेट में वो एक आ गया डिस्टेंस फार्मूला, और सेकेंड आ गया हमारे पास सेक्शन फार्मूला कहा जाता है उसको, वो सेक्शन फार्मूला ये आ गया आपके इसमें। तो इसमें हम लोग मतलब एक दो टॉपिक बढ़ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। मतलब पॉलिनोमियल हम लोग जो अभी तक पढ़े हुए हैं उसमें क्या क्या है। तो पॉलिनोमियल में क्या है कि आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, डिफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल एंड एप्लीकेशंस। ये आप लोग पहले से पढ़े हुए। एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स, मॉडलिंग लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डीके, लीनियर रिलेशनशिप, विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप, स्लोप एंड एक्स वाई। ये जो है आपका मतलब इसमें क्या था कि आपको जो कोऑर्डिनेट मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना था वो इस वाले पोर्शन में नहीं है। ये हमारे पास हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, हम लोगों को पढ़ना है इसमें। उसके बाद देखते हैं हम लोग, ये पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल यूज ऑफ कॉम्पिटेशनल थिंकिंग, ब्रेक डाउन, ये हो गया आपका सेकंड। हम लोग बढ़ते हैं पॉलिनोमियल में ही सेकंड पे। थर्ड हो गया हमारे पास, इसमें सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल आपको पढ़ना है। इसमें थोड़ा सा आपका सिलेबस जो है पॉलिनोमियल्स में ये सिलेबस आपका घटा है। इसमें क्या है, हम लोग सिर्फ ए एक्स प्लस बी ये पढ़ना है हम लोग को। आइडेंटिफाई द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये आपका पॉलिनोमियल में आ गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आ गया। मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आ गया, और कोफिशिएंट मॉडल लीनियर ग्रोथ एंड डीके यूजिंग लीनियर पॉलिनोमियल, एक्सप्लेन द आइडेंटिफाई पैटर्न इन। ये सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल हो गया हम लोग के लिए। अगला बढ़ते हैं, अगला जो है हमारे पास वो नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम में कुछ कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, जो पुराना सिलेबस था वही है हमारे पास। इसमें इंट्रोडक्शन टू अ रेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर का हो गया। फिर हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन वाला हो गया।
डेंसिटी ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इट्स प्रूफ, ये हो गया हमारे पास। फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स, मतलब हम लोग जैसे देखिए दो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारा, मतलब ये पुराना ही सिलेबस है, इतना ध्यान रखिए। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, फिर इंट्रोडक्शन टू इरेशनल नंबर और प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, ये आपका 10th में था, तो ये 9th में आ गया। द स्क्वायर रूट ऑफ स्पाइरल, ये आपका आ गया, हम लोग को स्क्वायर रूट जो निकालना है उसका वो आ गया। मतलब क्या होता है, स्पाइरल का हो गया कि इस तरह से हम लोग निकालते थे, 9th में पहले भी था इस तरह से। स्पाइरल मतलब स्पाइरल इस तरह से बनता है। इसका हो गया कि हम लोग इरेशनल नंबर को जो नंबर लाइन पे प्रूव करते हैं ना, वो हो गया। उसके बाद हुआ आपका सेकंड जो चेंज नहीं हुआ है, इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम में भी बहुत सारा चीज़ आ गया है आपका। जो 10th का, रिया साउंड कम कर दो बेटा, जो 10th का सिलेबस था ना वो रेशनल नंबर सिस्टम का, वो आ गया आपको 9th में। प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी आ गया रूट 2 एंड रूट 3 का। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, यूक्लिड ज्योमेट्री पहले से था, इतना ध्यान रखना है आपको। तो हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री आ गया, कंस्ट्रक्टिंग अ स्क्वायर विथ अ गिवन साइड एज डिस्क्राइब्ड इन द बौधियाना सुलभ सूत्राज, डिस्कवरिंग यूक्लिड डेफिनेशन एक्सियोम। तो ये वो आपका पुराना ही सिलेबस है, हल्का फुल्का चेंज हुआ है यूक्लिड ज्योमेट्री में। फिर आइए मेन जो आपका 9th का जो सिलेबस है वो है आपका लाइंस एंड एंगल्स का, जो पूरा आपका 10th बेस होता है। तो लाइंस एंड एंगल्स में हो गया आपका रेज एंड एंगल्स, मेजरिंग ऑफ एंगल्स, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स। मतलब ये पुराना ही सिलेबस है। द थ्योरम्स एंड एग्जांपल्स ऑन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये क्या होता है कि ये पूरा आपका ज्योमेट्री का बेस है। एक तरह से दो चीज़ होता है, एक बेस होता है ट्रायंगल, एक होता है ये ट्रांसवर्सल वाला, जो अगर एल पैरेलल एम दे दिया और ये दे दिया ट्रांसवर्सल, तो इस पे जो हम लोग जितना भी क्वेश्चन बनाते हैं वो सारा आपका इस पे हो गया लाइंस एंड एंगल्स में। कुछ डेफिनेशन होगा, कुछ आपको एंगल फाइंड करना होगा, जिस आप फोटो देख के फाइंड कर सकते हैं, वो चीज़ होगा इसमें हम लोग का मेन चीज़। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, जैसे ये हुआ आपका लाइंस एंड एंगल्स में ही। तो लाइंस एंड एंगल्स में आपका ये 5 है। लाइंस एंड एंगल्स में और भी है आपका कि फॉलो प्रूफ ऑफ कंट्राडिक्शन इन ज्योमेट्री, प्रूफ द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये प्रूफ सारा है जो आप पहले से पढ़े हुए हैं, पहले से आपका सिलेबस में था, वही सब चीज़ इसमें है। अभी तक बुक नहीं आया हुआ है एनसीईआरटी का, तो बुक लेने का आप लोग जल्दबाजी मत कीजिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। बुक जब तक नया बुक नहीं आता है बुक नहीं लेना है। और बहुत सारा जो बुक होगा वो आपका इस पे बेस्ड होके आ जाएगा, ठीक। तो उसको ध्यान में रखना है। अभी सबके लिए हैप्पी होली है, होली मनाइए, एग्ज़ाम दीजिए। फिर उसके बाद है हमारे पास सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस। तो ये चीज़, ये चैप्टर जो है ये पूरा आपका नया जुड़ा हुआ है। इसमें नया जुड़ा है इन द सेंस कि अगर हम लोग इसको देखते हैं तो इसमें आपका एपी आ गया। द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंस एंड ऑफ नंबर्स, आइडेंटिफाई द पैटर्न इन अ सीक्वेंस एंड प्रिडिक्ट द नेक्स्ट फ्यू टर्म्स। ये आपका एपी और जीपी दोनों हो गया, मतलब ये आपका नया जुड़ा है, न्यू चैप्टर है। ये 10th से हटा के आपको 9th में आ गया। एपी जो है वो 10th का चैप्टर है और जीपी जो है ये आपको 11th का है, इतना ध्यान रखना है। तो 10th और 11th दोनों का इसमें आपको जुड़ गया। उसके बाद हुआ हमारे पास 7th है ट्रायंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंस थ्योरम्स। तो ये कॉन्ग्रुएंसी जो आपको पहले पढ़ना था वही चीज़ है, और ये आपको सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो ट्रायंगल से रिलेटेड जितना दो फिगर होता है, एक लाइंस एंड एंगल्स वाला और एक ट्रायंगल से रिलेटेड जितना सारा रूल होता है, जितना हम लोग इस पे देखते हैं थ्योरम ऑफ ट्रायंगल्स पे, ट्रायंगल का थ्योरम पे। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं कॉन्ग्रुएंसी पे। तो कॉन्ग्रुएंसी ASA, RHS, AAS। उसके बाद हो गया बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, नोशन ऑफ अ प्रोपोजिशन, एक्सप्लेन द नोशन ऑफ अ कन्वर्स ऑफ अ प्रोपोजिशन। मतलब ये चीज़ सारा हो गया आपका ट्रायंगल से रिलेटेड जितना सारा थ्योरम था वो आ जाएगा। अब आपको बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक जो है वो मेंसुरेशन का है, और ये आपको एकदम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है सिलेबस का। हम लोग कंप्लीट उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा हेक्टिक ना हो। जो भी बच्चे 8 से 9th में जाएंगे उनको ध्यान रखना है कि सिलेबस चेंज हो रहा है बहुत सारा, तो आप कोशिश कीजिएगा कि पुराना बुक ना ही लें। नया बुक में क्या होगा कि सिलेबस, पुराने बुक में पुराना सिलेबस होगा, सिलेबस में बहुत सारा चेंज हुआ है आपका।
अब यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं एरिया ऑफ सर्किल डिवीजन, एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा, ये आपका मेंसुरेशन में जो है पहले से था हेरॉन्स फार्मूला, अब इसमें आ गया आपको सर्किल का एरियाज रिलेटेड टू सर्किल, उसके बाद आ गया आपको इसमें ये हो जाएगा हमारे पास सरकमफेरेंस टू डायमीटर, ये सिर्फ अच्छा इसमें दोनों मिला दिया, हेरॉन्स फार्मूला भी है, हेरॉन्स फार्मूला भी है और आपका एरियाज रिलेटेड टू सर्किल भी है जो आपको 10th में पढ़ना था, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्किल हो गया ये आपका आ गया 9th में। 10th का भी सिलेबस चेंज होगा, इतना ध्यान रखना है, तो कोई भी बुक लेने में जल्दबाजी नहीं करना है। अब आ गया हमारे पास, अगला बढ़ते हैं अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर है हमारे पास ये हो गया आपका एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हो गया, विजुअलाइजिंग आइडेंटिटीज़ हो गया, फैक्टराइजेशन। हाँ, मेन ये पहले क्या था, फैक्टराइजेशन जो था वो पॉलिनोमियल्स में ही इंक्लूडेड था, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स था। यहाँ पे फैक्टराइजेशन का एक पूरा अलग से चैप्टर आपका आ गया है, फैक्टराइजेशन का पूरा चैप्टर आपका आ गया है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को कैसे फैक्टराइज किया जाता है ये सारा, तो ये आपका आ गया है। फिर फोरगॉन्स हो गया 10 में, मतलब क्वाड्रिलेटरल जो हुआ, क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज़ ये सारा आ गया। मिड पॉइंट थ्योरम हो गया, फिर अंडरस्टैंडिंग द नोशन ऑफ सेंट्रल सिमेट्री इन द कंटेक्स्ट ऑफ पैरेललोग्राम्स, और ये हो गया इंपॉर्टेंट थ्योरम। पैरेललोग्राम से रिलेटेड जो भी थ्योरम सब है जैसे क्वाड्रिलेटरल का, वो सारा आ गया। तो ये चैप्टर आपका नया नहीं है, ये पुराना ही चैप्टर है, थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ है क्वाड्रिलेटरल का। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले पे। अच्छा, इसमें आ गया आपको क्वाड्रिलेटरल में हो गया है कि रिकॉग्नाइज अ पिरामिड एंड आइडेंटिफाई इट्स बेस एंड एपेक्स, कंप्यूट द, ये आपको बुक देखने के बाद पता चलेगा। 3D शेप भी आ गया इसमें। फिर हो गया स्टैटिस्टिक्स हो गया, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये हो गया आपका मीन मीडियन मोड वाला हो गया और एक ग्राफ वाला हो गया। मीन मीडियन और मोड जो निकाला जाता है उस पे हो गया और ग्राफ वाला हो गया। उसके बाद सबसे लास्ट में जो है वो है आपका प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी एकदम आसान चैप्टर होता है। ये आपको थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, सैम्पल स्पेस एंड इवेंट्स रिप्रेजेंटिंग प्रोबेबिलिटी थ्रू ट्री डायग्राम्स एंड टेबल्स, ये थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। पहले सिंपल प्रोबेबिलिटी था आपका, अब क्या हुआ है आपका कि ये पूरा प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा एडवांस किए है। तो ये आपका जो सिलेबस था, पहले क्या होता क्या था कि जैसे बच्चे अगर 9 से 10th में गए तो उनको सिलेबस थोड़ा सा हल्का सा फास्ट हुआ। 10th से जैसे 11th में जाते थे, 10th से जैसे 11th में जाते थे तो बहुत सारा चीज़ लिंक जो था वो मिसिंग लिंक था। तो उस मिसिंग लिंक को सीबीएसई क्या किया है, आपको जोड़ने का काम किया है। तो उस मिसिंग लिंक में क्या है कि हम लोग बहुत सारा चैप्टर ऐसा पढ़ेंगे जो हमारे पास 11th में भी काम आएगा। अभी तक 10th का जो सिलेबस है वो रिलीज़ नहीं हुआ है, तो ये 9th का सिलेबस है। 10th का सिलेबस फिर रिलीज़ होगा तो उसके बारे में बताया जाएगा। तो जो बच्चे 8 से 9th में जाएंगे उनके लिए थोड़ा सा टफ होने वाला है। और थोड़ा सा टफ क्या, आप पढ़िएगा, पढ़ने से कोई भी टफ नहीं है। अब बताते हैं कि हम लोग क्या करेंगे उसके लिए। ये आपके लिए, जैसे आपका नया सेशन स्टार्ट होगा एग्ज़ाम के बाद, अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी होली का समय है तो कोशिश किया जा रहा है कि आपका जितना भी ये हो, क्या कहा जाता है उसको, सिलेबस को मेन क्वेश्चन बताया जाए। तो होली है तो होली के बाद ही स्टार्ट होगा 5-6 तारीख से। अब बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा अभी। तो नए सेशन से क्या होगा, 2026 और 2027 से अगर हम लोग लेके चलते हैं, मान लीजिए 2026 से 2027 तक, तो सिर्फ 9th के लिए, 9th के बच्चों के लिए हम लोग कंप्लीट, मतलब आपका ऐसा प्रिपरेशन का प्रयास कर रहे हैं कि जिसमें आपको 80/80 नंबर आ जाए। आप कितना भी स्लो हो, आपने 8 में कुछ भी नहीं पढ़ा हो, तब भी आपके लिए प्रयास ये रहेगा कि आपको इतना प्रैक्टिस करवा दिया जाए कि आपका 80 में 80 आ जाएगा। इसमें आपको बहुत सारा चीज़ रहेगा कि जैसे अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग पूरा 3 तरह का वीडियो होगा। एक शॉर्ट वीडियो होगा, शॉर्ट वीडियो, दूसरा लॉन्ग वीडियो और तीसरा लाइव क्लास। तो लाइव क्लास जो होगा, अच्छा, जो भी चैप्टर कंप्लीट होगा उस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो सारा आपको हमेशा प्रोवाइड कराया जाएगा कि जिससे आपको ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम ना हो, सब्जेक्टिव के लिए हम लोग लाइव क्लास रखेंगे ही रखेंगे। और हर चैप्टर का चैप्टर वाइज जो नोट्स होगा
वो आपको हमारे चैप्टर वाइज नोट्स जो होगा वो हमारे व्हाट्सएप से चाहे टेलीग्राम लिंक से आपको मिल जाएगा, चाहे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ है कि ये सिलेबस आपका जो चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे क्लास, मैथ का क्लास जो होगा वो स्टार्ट होगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका सिलेबस, जो नया सिलेबस रिलीज़ हुआ है उसके बारे में जानकारी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पे कोशिश किया गया लगभग पूरा सिलेबस आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए कि क्या पहले था क्या नहीं था, इतना ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारा चैप्टर, जो 3-4 चैप्टर है, जैसे एपी हो गया, जीपी हो गया, एरियाज़ रिलेटेड टू सर्किल हो गया, एरियाज़ रिलेटेड टू सर्किल हो गया, रिलेटेड टू सर्कल्स हो गया। उसके बाद हो गया आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट में बहुत सारा चीज़ आपका ऐड हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। तो इसी तरह बहुत सारे जो चैप्टर हैं वो आपके इसमें इंक्लूड हुए हैं। नया चीज़ जो है वो बना है, जैसे क्वाड्रिलेटरल था तो पहले क्वाड्रिलेटरल था वो सिंपल था, अब क्या है क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारा शेप जोड़ दिया है। कोऑर्डिनेट में हमारे पास पहले भी था कोऑर्डिनेट, फैक्टराइजेशन को क्या किया है, अलग चैप्टर बना दिया है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, फैक्टराइजेशन को जो है वो अलग चैप्टर बना दिए हुए है। नंबर सिस्टम में आपको कुछ 10th का भी ऐड हुआ है, तो वो चीज़ ध्यान रखना है आपको। अब 10th का जो सिलेबस आएगा तो 10th के सिलेबस के हिसाब से, और आप हमारे चैनल पे सब कुछ फ्री है, इतना ध्यान रखिएगा। आपका जो भी कोर्स है मैथ का वो फ्री है। धीरे धीरे ऑल सब्जेक्ट जुड़ेंगे, थोड़ा सा फैसिलिटी जो है वो बढ़ेगा आपका। जैसे डिजिटल बोर्ड कोशिश किया जा रहा है, अगर आ जाता है तो ठीक है। तो उम्मीद है कि आप हमारा सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो अभी जो 8 से बच्चे जो 9th में जा रहे हैं, 9 से जो 10th में जा रहे हैं, उन सब के लिए हमारे चैनल पे मैथ का जो प्रिपरेशन होगा वो कम्प्लीटली फ्री होगा। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। और हमारा कोचिंग भी है मुज़फ़्फ़रपुर में, तो अगर जो बच्चे मुज़फ़्फ़रपुर से देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं इस पे। हमारा एक और चीज़ है कि इंस्टाग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम पे मेरा पेज जो है वो है आपका स्टडी विथ नीलेश 83। तो इस पे आप डीएम कर सकते हैं सीधे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।